बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुश आमदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम आपके लिए लाए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की अबाबिल उर्दू बराए जमात दोम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे जमात दोम के तालिब इल्म। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सबक नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, और हमारे सबक का नाम आज हम सबक 13 पढ़ने वाले हैं, और हमारे सबक का नाम है दरख्त हमारे दोस्त। तो सबक की रीडिंग को शुरू करने से पहले हम हासिलात ताल्लुम पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर 2 या 2 से ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सके, वाक़ियात, कहानियाँ या हदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़ुबानी इजहार कर सकें। 1 मिनट में कम अज़ कम 50 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। माहौल से मुताल्लिक़ किसी मौजू पर खुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। घर, स्कूल और मोहल्ले में आम इस्तेमाल की चीज़ों, फर्नीचर, पौधे, बैरूनी दीवारें और बिजली के खंभों वगैरह का ख्याल रख सकें और उनकी अहमियत बयान कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में शजरकारी का हफ्ता हर साल 2 मरतबा बनाया जाता है। शजरकारी कहते हैं दरख्त लगाने के अमल को। चलिए अब पढ़ते हैं अपने खास अल्फाज। बागीचा, शजरकारी, हरारत, ऑक्सीजन, खिड़कियां, रौनक। तो आइए अब पढ़ते हैं कि दरख्त हमारे कैसे दोस्त हैं। अहमद स्कूल से वापस आया तो उसे बागीचे में अब्बा जान और माली बाबा खड़े नजर आए। पास ही बहुत से पौधे रखे हुए थे। अहमद ने बस्ता रखा और भागा भागा उनके पास जा पहुंचा। उसने अब्बा जान और माली बाबा को सलाम किया और पूछा, अब्बा जान, क्या पौधे लगाने के दिन फिर आ गए? अब्बा बोले, हाँ, पौधे लगाने का हफ्ता फिर आ गया है, उसे शजरकारी का हफ्ता कहते हैं। साल में 2 बार शजरकारी का हफ्ता मनाया जाता है। इन मौकों पर खूब पौधे लगाए जाते हैं। अब्बा जान, हम इतने पौधे क्यों लगाते हैं? अहमद ने पूछा। बेटा, दरख्तों से हमें बड़े फायदे हासिल होते हैं। बहुत सी चीजें बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत होती है और हमें दरख्त काटने पड़ते हैं, इसलिए हमें साथ साथ पौधे भी लगाते रहना चाहिए ताकि दरख्तों की कमी ना हो। माली बाबा पौधे लगाने लगे। अब्बा जान और अहमद दरख्त के साए में कुर्सियों पर बैठ गए। अब्बा जान बोले, दरख्त हमारे दोस्त हैं। दोस्त वो होता है जो जरूरत के वक्त काम आए। दरख्तों के बड़े फायदे हैं। अब देखो, हम दरख्त के साए में बैठे हैं। हम दरख्तों के फल भी खाते हैं। दरख्तों को काट कर हम बहुत सी चीजें जैसे कुर्सियां, खिड़कियां और दरवाजे वगैरह बनाते हैं। खेलों का बेशुमार सामान लकड़ी से तैयार किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले और हॉकियां भी इसी चीज से बनाई जाती हैं। दरख्त हवा को साफ करते हैं। साफ हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। दरख्तों की कमी की वजह से साफ हवा हमें जरूरत के मुताबिक नहीं मिलती, इसलिए हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। अहमद बोला, अब्बा जान, फिर तो एक पौधा मैं भी लगाऊंगा। अब्बा जान मुस्कुरा के बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं। माली बाबा ने इन दोनों की बातें सुनी तो वो भी मुस्कुराने लगा और बोला, आइए अहमद मियाँ, ये आम का पौधा आप अपने हाथ से लगाइए। अब्बा जान और माली बाबा अहमद को पौधा लगाते देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब्बा जान और माली बाबा अहमद को पौधा लगाते देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सबक पढ़कर खूब मज़ा आया होगा, जो कि था दरख्त हमारे दोस्त हैं। आपको भी पौधों और दरख्तों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। जो भी पौधे आपके स्कूल, घरों में लगे होते हैं, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे की चीज़ हैं और हमें फ़ायदा देते हैं, इसलिए हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके अल्फाज बआसानी समझ आए होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले सबक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।